किसान, किसान और किसान, आज पूरे देश में ही किसान आंदोलन की चर्चा है। कोई सवाल हो या कोई जवाब, आज हर मुद्दा किसान पर शुरू और किसान पर ही खत्म हो रहा है। पृथला से विधायक एवं हरियाणा के वेयर हाउस के चेयरमैन नैनपाल रावत ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने नुमाइंदों को किसानों के बीच भेजकर इस मामले को राजनीतिक रंग दे रखा है। ये सारा मामला कांग्रेस के षड्यंत्र की देन है। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून है वह किसानों के हित में है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और इसको लेकर एक कमेटी बनानी जा रही है जिसमें किसानों को बुलाया गया है। रावत गांव पयाला में लगभग 35 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित किसानों की जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऐसी शख्सियत हैं कि वह किसी गरीब मजदूर और किसान का अहित कर ही नहीं सकती। वह केवल लोगों का भला करना ही जानते हैं और अपने लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। 24 घंटे केवल किसान मजदूर के बारे में ही कार्य कर रहे हैं। किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह से भरोसा दिला चुकी है, लेकिन कांग्रेसी षड्यंत्र कर रहे हैं। आज इस ऐतिहासिक गांव प्याला में जो मेरे बहुत ही प्रिय बस्ती है, आज इसमें लगभग 35 लाख रुपए के उद्घाटन यहाँ पर हमने आके किए हैं, जो ग्राम पंचायत द्वारा बहुत ही सुसज्जित तरीके से बनाए गए हैं। और उनमें एक वाटिका है, एक अपना माता बहनों के लिए जगह है और एक प्याऊ का है। हाँ, निश्चित तौर पर यहाँ एक बड़ी जनसभा इस बस्ती के द्वारा की गई और सभी किसान भाइयों से जो 3 कानून जो केंद्र सरकार द्वारा लाए गए किसानों के हित में, उनके प्रति बात की गई। और निश्चित तौर पर हमारा जो क्षेत्र है वो किसान बाहुल्य है, लोकल क्षेत्र है। इसके बावजूद भी निश्चित तौर पर जो किसानों के प्रति जो आय बढ़ाने की बात है, किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदने की बात है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अपनी मर्जी से हम जो ना किसी को हम ये अपनी खेती दें करने के लिए, तो उसको लेकर के मेरे किसान भाई पूरी तरह संतुष्ट हैं और इस बात पर उन्होंने मोहर लगा दी। देखिए, इस ड्रामे का इस देश और दुनिया को पूरी तरह पता है कि कांग्रेस किस तरीके से कुछ नुमाइंदों को उसमें भेजकर, किसान भाइयों के साथ भेजकर इस मामले को जो राजनीतिक रंग दे रखा है। और निश्चित तौर पर जो ये कानून है वो किसानों के हित में है और मैं बड़ा स्पष्ट कह चुका हूं कि अगर कहीं इन कानूनों में कमी है तो उसको भी माननीय मोदी जी की सरकार का, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार को अमेंडमेंट करने का हक है, अधिकार है। और वो मामला सुप्रीम कोर्ट के जो संज्ञान में है, वो कमेटी जो इस पर बनने जा रही है, किसान भाइयों को बुलाया गया है। अगर उनको किसानों को और किसान के जो पीछे जो शक्ति काम कर रही है, उनको अगर इतनी ही किसानों की चिंता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात को उनको मानना चाहिए। क्यों नहीं किसान संगठन आगे आ रहे? जब माने केंद्र सरकार ने कह दिया कि एमएसपी पर खरीद होगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देना चाहो तो दो, नहीं दो तो आपकी मर्जी। और पूरे जो और भी अन्य जो चीज़ें हैं, किसी भी मंडी में आप माल ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। हर चीज़ की 6 दौर की वार्ता में सारी चीज़ें जब उनकी मान ली गई हैं तो क्यों नहीं अमेंडमेंट कराने के लिए उसमें बैठते? तो मैं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक ढोंग है जो कांग्रेस द्वारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है, उसकी ये देन है। अन्यथा इस देश का किसान, प्रदेश का किसान बहुत शांति प्रिय है और निश्चित तौर पर मोदी की नीतियों में विश्वास करते हैं, मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास करते हैं और ये जानते हैं कि किसी भी सूरत में माननीय मोदी जी इस देश के किसी वर्ग का अहित या नुकसान नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग करते हुए किसान दिल्ली सीमा पर पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।